सबको जय यीशु। ईसाई परंपरा में संत थॉमस प्रेरित का नाम अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वे प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक थे और उन्हें विशेष रूप से उस प्रेरित के रूप में जाना जाता है जिसने पुनरुत्थान के बाद यीशु को देखकर और उनके घावों को स्पर्श करके विश्वास किया। यद्यपि कई लोग उन्हें केवल संदेह करने वाले थॉमस के रूप में याद करते हैं, परंतु उनके जीवन का गहन अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि वे केवल संदेह करने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि सत्य की खोज करने वाले ईमानदार, साहसी और अंत गहरे विश्वास के साक्षी बनने वाले महान प्रेरित थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि विश्वास का मार्ग कभी कभी प्रश्नों और संघर्षों से होकर गुजरता है, परंतु जो व्यक्ति सच्चे मन से सत्य की खोज करता है वह अंततः ईश्वर तक पहुंचता है। सुसमाचारों में थॉमस का उल्लेख कई महत्वपूर्ण अवसरों पर मिलता है। उनका दूसरा नाम दिदुमुस था, जिसका अर्थ है जुड़वा। यद्यपि उनके पारिवारिक जीवन या प्रारंभिक पृष्ठभूमि के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी सुसमाचारों में उनके व्यक्तित्व की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यूहन्ना के सुसमाचार में एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन मिलता है। जब यीशु के प्रिय मित्र लाजर बीमार थे, जब यीशु ने यहूदिया जाने का निश्चय किया, तब अन्य शिष्य भयभीत थे क्योंकि वहां उनके जीवन को खतरा था। उस समय थॉमस ने अपने साथियों से कहा, आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। ये कथन उनके साहस, निष्ठा और समर्पण को प्रकट करता है। यहाँ हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो संकट से भागने वाला नहीं था। अंतिम भोज के समय भी थॉमस का व्यक्तित्व सामने आता है। जब यीशु ने कहा कि वे अपने पिता के पास जा रहे हैं और शिष्य उस मार्ग को जानते हैं, तब थॉमस ने उनसे पूछा, प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मार्ग कैसे जान सकते हैं? यह प्रश्न उनकी ईमानदारी को दर्शाता है। वे ऐसा शिष्य नहीं थे जो बिना समझे सिर हिला दे। वे समझना चाहते थे ताकि सच्चे मन से अनुसरण कर सकें। तब यीशु ने वो प्रसिद्ध उत्तर दिया, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। इस प्रकार थॉमस का प्रश्न संपूर्ण मानवता के लिए एक महान आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करने का अवसर बन गया। कई बार हमारे प्रश्न भी ईश्वर के गहरे उत्तरों का मार्ग बन सकते हैं। संत थॉमस के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना यीशु के पुनरुत्थान से जुड़ी है। जब यीशु मृतकों में से जी उठे और अपने शिष्यों के बीच प्रकट हुए, तब थॉमस वहां उपस्थित नहीं थे। अन्य शिष्यों ने उन्हें बताया कि उन्होंने प्रभु को देखा है, परंतु उन्होंने उत्तर दिया कि जब तक वे उनके हाथों में कीलों के निशान न देखें और अपने हाथ से उन घावों को न छुएं, तब तक विश्वास नहीं करेंगे। ये प्रतिक्रिया पहली दृष्टि में अविश्वास प्रतीत होती है, परंतु इसके पीछे एक गहरी मानवीय वास्तविकता भी छिपी हुई है। थॉमस अपने गुरु की मृत्यु से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने क्रूस पर यीशु की पीड़ा देखी थी और उनके हृदय में गहरा आघात था। वे किसी भ्रम या झूठी आशा के आधार पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। वे सत्य की निश्चितता चाहते थे। 8 दिन बाद जब शिष्य फिर एकत्रित थे, तब यीशु पुनः उनके बीच आए
इस बार थॉमस भी उपस्थित थे। यीशु ने सीधे उनकी ओर देखकर कहा, अपनी उंगली यहाँ रख और मेरे हाथों को देख। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी पकड़ में रख और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन। यीशु ने थॉमस को डांटा नहीं, न ही उन्हें अस्वीकार किया। इसके विपरीत उन्होंने उनके संदेह को समझा और उन्हें विश्वास तक पहुंचने का अवसर दिया। तब थॉमस ने वो महान विश्वास घोषणा की जो पूरे नए नियम की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक है, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। ये केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यीशु की दिव्यता की स्पष्ट स्वीकृति थी। जिस व्यक्ति में सबसे अधिक प्रमाण मांगा था, वही सबसे गहरा विश्वास व्यक्त करने वाला बन गया। प्रारंभिक कलीसियाएं परंपरा के अनुसार प्रभु के स्वर्गारोहण और पवित्र आत्मा के आगमन के बाद थॉमस ने सुसमाचार के प्रचार का महान कार्य प्रारंभ किया। परंपरा यह बताती है कि वे पूर्व की ओर यात्रा करते हुए फारस और अंततः भारत पहुंचे। भारत की प्राचीन ईसाई परंपरा विशेष रूप से इस विश्वास को संजोए हुए है कि संत थॉमस सन पिंगी के आसपास मलाबार तट पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां सुसमाचार का प्रचार किया। परंपरा के अनुसार संत थॉमस ने अपने मिशनरी जीवन के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें विरोध, उत्पीड़न और अस्वीकृति झेलनी पड़ी। फिर भी उन्होंने साहस नहीं खोया। जिस व्यक्ति ने कभी पुनरुत्थान के प्रमाण की मांग की थी, वही अब अपने जीवन के द्वारा पुनरुत्थित प्रभु का साक्षी बन चुका था। अंततः उन्होंने अपने विश्वास के लिए शहादत प्राप्त की। माना जाता है कि भारत के मायलापुर क्षेत्र में उन्हें भाले से घायल करके मार डाला गया। इस प्रकार उनका जीवन उसी समर्पण में समाप्त हुआ जिसकी झलक उन्होंने पहले ही लाजर की घटना में दिखा दी थी। आओ हम भी चले ताकि उसके साथ मरे। अंत में संत थॉमस प्रेरित का जीवन संदेह से विश्वास, प्रश्न से उत्तर, खोज से खोजने जाने और शिष्यत्व से शहादत तक ही एक अद्भुत यात्रा है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि विश्वास का अर्थ कभी भी सभी प्रश्नों का समाप्त हो जाना नहीं है, बल्कि उन प्रश्नों के बीच भी ईश्वर पर भरोसा करना है। थॉमस ने अपने संदेह को अंध नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे सत्य की खोज का साधक बनाया। इसी कारण वे आज भी विश्वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन हमें आमंत्रित करता है कि हम भी अपने प्रश्नों, संघर्षों और कमजोरियों के साथ प्रभु के पास आए और उनके सामने वही स्वीकार करें जो थॉमस ने किया था, मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर। यही विश्वास की महानता है और यही संत थॉमस की अमर विरासत है।